अच्छा सर, इस एहतजाज में हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद समेत वो रहनुमा जो काफ़ी अरसे से रिपोश हैं वो शामिल होंगे? बकौल आपकी ये फाइनल कॉल है, तो अगर ये फाइनल कॉल में अगर ये रिपोश रहनुमा मंजर आम पर ना आए तो क्या सिर्फ वो वजारतों को बचाने के लिए ही थे? मेरा ख्याल है कि जिस हुकूमत और जिन इदारों और जिन कारिंदों से हमारा वास्ता और पाला पड़ा है, इनसे ये बईद नहीं है कि जो 3 पीटीआई के लीडर्स के नाम आपने लिए उनको कोई जानी नुकसान मिले। तो लिहाजा मेरा ख्याल नहीं है कि इस स्टेज पे इन लोगों को आगे आने का कहा जाएगा। अच्छा। और इस वजह से हम नहीं चाहते हैं कि ये जो लीडर्स हैं ये कोई तशद्दुद या कोई इंतहाई पेचीदा या संजीदा सूरत हाल से उनको गुजरना पड़े। जो माजी में और हाल ताहाल जो पीटीआई के साथ रवैया जारी है, तो मेरा ख्याल ये है, कभी उम्मीद ये है कि ये लीडर्स जो हैं मंजर-ए-आम पे नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। जब हम मुल्कगीर और बैनुल-अक़वामी एहतजाज की बात करते हैं तो आपको याद ही होगा नून लीग की कुछ क़यादत इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद है और ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो जुमले कसे गए या ख़ुद मरियम बीबी या मियाँ साहब के ऊपर जो नारे कसे गए पीटीआई फॉलोअर्स की जानिब से, उस पर वो पीटीआई की तरबियत और कारकुनों की तरबियत पर ख़ासा भड़के भी हैं और नाराज़ भी हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये बेहतर है कि इस तरह का रवैया कारकुनों की जानिब से नया अख्तियार किया जाए? मैं तो इस पर बार बार कह चुका हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब पे जो हमला हुआ है या जो उनको गालियाँ दी गई हैं, इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और ये इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरबियत से आपने जो बात कही है, मैं यकसर जो है इसकी तरदीद करता हूँ। जो भी कोई फ़र्द था वो उसका इनफरादी फ़ेल था और मेरा ख़्याल है कि सियासत में इतनी भी नाशाइस्तगी नहीं होनी चाहिए कि इस उम्र के शख्स को पब्लिकली इस तरह कैमरे के सामने गालियाँ दी जाए या उन पे अटैक किया जाए, चाहे वो हमारा कितना ही सियासी मुखालिफ क्यों ना हो। यहाँ तक मियाँ साहब और मरियम बीबी का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल नहीं है कि उनके हवाले से कोई गालियाँ गलोच हुआ है। अलबत्ता एहतजाज लोगों ने किया है। अब ये पाकिस्तान में जो पीटीआई भुगत रही हैं, इसमें इनका तो काफ़ी हिस्सा है और इनके हवाले से अगर पीटीआई कोई शाइस्तगी से एहतजाज करती हैं तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कुछ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ रहनुमा पीटीआई के अंदर ऐसे हैं जो बानी पीटीआई की जानिब से यकदम एहतजाज के ऐलान पर नाखुश हैं और वो चाहते थे कि थोड़ा मज़ीद टाइम मिले ताकि और कारकुनों को मोबिलाइज करें और फिर उसके बाद एक भरपूर एहतजाज किया जाए, और शायद आपका नाम भी उनमें लिया जा रहा है। इसमें कोई सदाकत है? ये सरासर झूठ है। मैंने तो एहतजाज के लिए 1 साल से नारे लगा रहा हूँ। हाँ। और मैं तो समझता था और समझता हूँ कि एहतजाज ही वाहिद हल है खान की रिहाई का। और ये तो काफ़ी देर से एहतजाज की कॉल, हतमी एहतजाज की कॉल ये 6 माह कबल होनी चाहिए थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत जो हैं अब। और पार्टी में ऐसे कोई गिरोह नहीं है, कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो खान की रिहाई को मज़ीद ताख़ीर का शिकार करना चाहता हो। तो लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं जो गलत हैं और बेबुनियाद हैं। बिल्कुल ठीक।